नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है सभी का सिंखोरी के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो नए बच्चों के लिए प्रॉपर जो 2023-2024 के लिए स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिएगा, ये जो सबसे पहला हमारा बायो का टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसका नाम है लाइफ प्रोसेस की। आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। आप जैसे देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान के चलो कि आपने किसी चीज को खाया, न्यूट्रिशन लिया, यानी कि आप न्यूट्रिशन कुछ भी खा सकते हैं। और न्यूट्रिशन भी दो तरह से हो सकते हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। उसके साथ आपने उस चीज को मान के चलो डाइजेस्ट किया, उसके बाद में भाई यहां पर उसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस यहां पर पढ़ने वाला है। रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई। और साथ में जैसे मान के चलो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो गई, जैसे आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ऐसे ही आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहां पर हो जाती है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां हो जाती है। तो सभी के बारे में आज स्टडी हम करने वाले हैं कि आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल क्या क्या चीज होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो भाई शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और भाई आपका एनर्जी और आपका फोकस, ये दोनों डेडिकेशन के साथ यहां पर आंख जमाए बैठ जाइए, क्योंकि यहां पर कुछ बहुत ही शानदार कंटेंट आपको दिया जाने वाला है ऑनलाइन सिंखोरी एजुकेशन। तो मेरे दोस्त आंखें जमा के बैठे। भाई शुरुआत करता है बिना किसी देरी के मेरे प्यारे। अब देखिएगा, यहां पर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। भाई इसकी नीड क्यों है, हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ने की नीड क्यों है। तो भाई यहां पर देखना, हमारा टॉपिक है आज का लाइफ प्रोसेस। भाई ये चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस। और इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। भाई याद रखना, बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए आते हैं एग्जाम में। भाई ये लाइफ प्रोसेस की नीड क्यों है, भाई लाइफ प्रोसेस की नीड क्यों है, पहला सवाल मेरे सामने सबसे पहले ये आता है। भाई क्यों है, क्योंकि भाई ये हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है। सबसे बहुत सिंपल आंसर क्या है कि सर ये क्या है, ये परफॉर्म करता है, परफॉर्मिंग एसेंशियल फॉर लाइफ, परफॉर्मिंग एसेंशियल फॉर लाइफ। भाई ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखते हैं ना, लाइफ के लिए आपको मूवी देखना, आप सोशल मीडिया चलाना, बिना फोन के आप रह नहीं सकते। वो आपकी यूज टू आदतें हैं, वो लाइफ प्रोसेस में ऐड ऑन नहीं होती, वो लाइफ स्टाइल में ऐड ऑन होती है। याद रखिएगा, दोनों चीज अलग होती है मेरे प्यारे। कि आप जैसे मान के चलो आप फेसबुक पे देख रहे हो, भाई रील पे रील आप घुमाए जा रहे हो, बढ़िया मस्त एकदम कैरी मिनाटी की वीडियो चल रही है, डोरेमोन आ रहा है, नोबिता आ रहा है और तारक मेहता आप देख रहे हो, वो अलग चीज है, वो आपकी लाइफ स्टाइल की प्रोसेस है। जबकि मैं यहां पर बात कर रहा हूं लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो आपकी डेली लाइफ यानी कि बायोलॉजिकल जो साइकिल चलती है, आप खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस आप कर रहे हैं, न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके चल रही है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां पर चल रही है, भाई जनता बढ़ती जा रही है। भाई ये जो प्रोसेस है वो आपकी लाइफ प्रोसेस में हम ऐड ऑन करते हैं। देखिएगा कौन कौन सी प्रोसेस यहां पर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा आप देखते हो यार लाइफ प्रोसेस के अंदर मेनली आप बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जो भी आप खाना खाते हो वो आपके लाइफ प्रोसेस के अंदर आपका आता है। नंबर सेकंड में बात करूं आपसे, इसमें आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां पर होती है, ये भी लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आती है। याद रखना, जो भी आपकी मेटाबॉलिक, यहां पर जो भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है वो भी आपकी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, जैसे मान के चलो कि मैंने बोल दिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए स्पेशल मैं यहां पर एक दो लाइन यहां पर लिख देता हूं। सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या है, देखिएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यहां पर बोला द प्रोसेस बाय which occurs अब भाई यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइफ प्रोसेस की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है किसके थ्रू हो रहा है, तो यहां देखना द प्रोसेस बाय विच अकर्स, यहां पर किसके थ्रू, हम देखते हैं बॉडी के थ्रू हो रहा है, तो विच द बॉडी
चेंज फूड की बात हो रही है, एंड ड्रिंक। भाई एक बहुत ही छोटी सी लाइन है यहां पर, द प्रोसेस विच द बॉडी चेंज फूड एंड ड्रिंक into एनर्जी, भाई मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको हम बोल सकते हैं कि भाई आपकी इसके अंदर जो भी आप खाना खाते हैं, द प्रोसेस विच द बॉडी चेंज, यहां पर किस चीज को चेंज कर रही है, फूड को, ड्रिंक को, वहां पर फॉर्म में चेंज हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में पूरा चेंज हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और क्या क्या चीज हो सकती है आप देखते हैं सर इसके अंदर, यहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को यहां पर देखने के लिए सर साथ में हम बोल सकते हैं सर जो भी आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी एक लाइफ प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के साथ साथ यहां पर आप देखते हैं कि यार इसके अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ में एस्क्रीशन की जो प्रोसेस होगी, जो भी आपका वेस्टेज मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए एस्क्रीशन की प्रोसेस यहां पर की जाती है। तो भाई यहां पर हमको 4 चीजों की स्टडी हमको यहां करनी है। और साथ में देखो यार आपकी बॉडी के अंदर जो भी फूड जा रहा है, एनर्जी मिल रही है, वो किस फॉर्म में जाएगी, वो जाती है आपके ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू। तो भाई यहां पर हम ये भी पढ़ेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन की हम प्रोसेस भी यहां पढ़ने वाले हैं। और 4 चीज हमको यहां पर देखनी है भाई लाइफ प्रोसेस में। इस चैप्टर में हमको कौन कौन सी चीज देखनी है, 4 यहां पर ऐसी चीजें जो आपकी चैप्टर में बताई गई है एनसीईआरटी में। देखना सबसे पहले आपको यहां देखना न्यूट्रिशन की पूरी स्टडी हम करने वाले हैं। न्यूट्रिशन के साथ में ट्रांसपोर्टेशन की पूरी स्टडी यहां करने वाले कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम पढ़ने वाले कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। और आपकी यहां पर एक्सक्रीशन की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों प्रोसेस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। आपका एक तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में ये पढ़ लेंगे, और साथ में मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो तो रेगुलर चलती रहती है। तो भाई आप तो इसको ये पूरी प्रोसेस में शामिल होती है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या होती है। आपकी लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो एसेंशियल होती है हमारी लाइफ के लिए, बॉडी के लिए एसेंशियल होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। भाई बोल सकते हैं ना, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, इसको हम बोल सकते हैं दैट्स कॉल्ड इज लाइफ प्रोसेस। तो भाई यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई द बेसिक इस चीज को मैं लिख देता हूं कि भाई सर यहां पर मैंने बोला कि सर ये है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड, मैं लिख देता हूं साथ साथ। भाई पूरा का पूरा हम यहां पढ़ते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा मैंने बोला द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड इसको सही लिख लेते थोड़ा, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड the basic function performed by living organism भाई यहां पर किसके थ्रू हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहां पर पूरा बेसिक फंक्शन हो रहा है, याद रखना है। किसके थ्रू, फॉर their maintain, भाई लाइफ को मेंटेन करने के लिए, फॉर देयर लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कहां पर, ऑन दी अर्थ। हम इसको बोल सकते हैं यार, इसको बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं मेंटेन देयर लाइफ ऑन दी अर्थ, दैट्स कॉल्ड इसको हम बोलेंगे भाई क्या, दैट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस।
दैट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो भाई यहाँ पर इसके आप डेफिनेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसी डेफिनेशन यहाँ पर होती है लाइफ प्रोसेस की? क्या लाइफ प्रोसेस बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ पर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, दैट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस गाइस। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इस शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आता है आपका न्यूट्रिशन। सबसे पहला न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में क्या क्या लेना जरूरी होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर यहाँ पर बढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। भाई जो भी यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर नंबर 1 आपका सबसे पहले स्टडी हम करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सर, ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती क्या है ये देखिएगा। जैसे जैसे हम फूड को यहां पर अंदर लेते हैं, इंटेक करते हैं, द ऑर्गेनिज्म इंटेक फूड और यूटिलाइज इट, यानी हम बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म इंटेक फूड एंड यूटिलाइज इट, यानी कि जब फूड हम अंदर ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन यहां पर किया जा रहा है। यानी कि मैंने लिख दिया कि सर द ऑर्गेनिज्म इंटेक फूड, द organism intake food and utilize it by साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, साथ में लिख दिया कि द ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, द ऑर्गेनिज्म, मैंने यहां पर किसकी बात की है? ऑर्गेनिज्म की। भाई देख लो साथ साथ में, यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं। द ऑर्गेनिज्म intake food, इस ये फूड को अंदर लेके क्या कर रहा है भाई? साथ में which contain, जिसके अंदर कंटेन किया जा रहा है भाई काफी सारे एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको, which containing essential food, essential न्यूट्रिएंट, राइट। अब ये ऐसे न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं भाई? एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से आपको पता है? आपने 2 न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ रखा है, यानी एक तो वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो भाई हम इसकी बात करने वाले हैं। भाई हमने बोला न्यूट्रिशन, ये डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर की। भाई न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है आप फॉर्म कर सकते हैं। भाई फॉर्म में आप देखोगे यार, द ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड एंड यूटिलाइज हम कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म इनटेक विच फूड कंटेनिंग, भाई यहाँ पर कंटेनिंग द एसेंशियल फूड। अब देखो एसेंशियल न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले एसेंशियल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है और हमको बहुत पूरा बेसिक पढ़ना है। देखिएगा सबसे पहला सर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यहां पर मैं लिखता हूं एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब यहां पर हम देखेंगे सर ये जो न्यूट्रिएंट है, मेरे प्यारे बच्चों बताओ यार न्यूट्रिएंट क्या क्या हो सकते हैं? आपको पता है सर? जैसे मान के चलो, एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब देखिएगा मैंने जैसे बोला मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब कि लार्ज है, ऑब्वियसली सी बात है लार्ज है, यानी कि ये अमाउंट में भी कैसा होगा सर? अमाउंट में भी लार्ज अमाउंट में आपको नजर आएगा, राइट है। देखिएगा ये यहां पर जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और यहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट को काफी स्मॉल अमाउंट में यहां पर हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। स्मॉल अमाउंट में हम लेते हैं, स्मॉल अमाउंट में हम इस बॉडी को लेते हैं। भाई याद रखना ये तो लार्ज न्यूट्रिएंट की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई यहां पर लार्ज अमाउंट रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर। याद रखना लार्ज अमाउंट रिक्वायर आवर बॉडी, और यहां पर मैंने लिखा स्मॉल अमाउंट रिक्वायर आवर
आवर बॉडी। सो गाइज यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक ऑल पॉइंट्स क्लियर हैं आपके यहाँ पर। अब देखिएगा इसमें पते की बात क्या आती है सर, इसके अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, इसकी जरूरत पड़ती है एग्जांपल में, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, जो भी आपके बॉडी के एसेंशियल मटेरियल होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं। जैसे मान के चलो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन ये काम आता है। जैसे मान चलो बॉडी बिल्डिंग हम करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के जो भी मटेरियल होते हैं वो यहां पर हो गए। साथ में ये जो भी आपके फैट हो गए, लिपिड्स हो गए, वो इसमें आते हैं। तो भाई यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कि सब फैट्स हो गए और यहां पर लिपिड्स भी हो गए। ये इसके अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपको देखने को मिलते हैं कि सब मैक्रो न्यूट्रिएंट ये होते हैं। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ में, ये मैक्सिमम मैक्रो न्यूट्रिएंट है, याद रखना। अब जैसे मान के चलो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या क्या होता है, सर वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए। तो भाई ये आपके क्या हो गए, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, फॉर एग्जांपल जो भी वाटर हो गया, मिनरल हो गए, विटामिन हो गए, ये हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो भाई दोनों मैंने यहां पर बता दिया आपको, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। अब यहां पर मैं आपसे बात करूं सर मैक्रो माइक्रो में, ये भी बता दीजिए कि सर ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो हमको याद भी करने हैं, एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो भाई याद कर लीजिए कि यहां पर सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में यहां पर मैं बताने वाला हूं। देखिएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट यहां पर लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि सर ये गणित है और ये आपको याद करना है। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आपको ये याद करना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे। देखिएगा सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट आता है यहां पर नाइट्रोजन, फिर नंबर सेकंड है फास्फोरस, मेरे साथ साथ में दिमाग में डालना, नंबर सेकंड है फास्फोरस। नंबर थर्ड है सल्फर, याद रखो 3 लिखे मैंने अभी तो यहां पर। नंबर थर्ड है सल्फर। फिर ये आपका आता है कैल्शियम, ये आपको दिमाग में डालना है कैल्शियम। फिर आपका आता है यहां पर मैग्नीशियम, और इसके बाद यहां पर मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है आपका इधर पोटेशियम, याद रखना। ये आपका ये है कैल्शियम Ca, ये आपको याद रखना है। मैग्नीशियम Mg, इससे हम यहां इनको इंडिकेट करते हैं। देखिएगा मैंने बोला है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इतने आपको याद है कि भाई ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो भाई आपको पता है कि यार ये हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में इनकी जरूरत होती है और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा रिक्वायर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, बॉडी बिल्डिंग के जितने मटेरियल है वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। साथ में मेरे प्यारे कि इस अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो वो काफी हमारे जो बॉडी है उसमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। वाटर, मिनरल्स, विटामिन जो भी हो जाते हैं वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में डाल लो कि सबसे पहला कौन सा है, नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर फास्फोरस की, फिर यहाँ पर सल्फर की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फिर यहाँ पोटेशियम की हमने बात की है। यानी कि आपको इतने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिमाग में डालने हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर अगला माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से आते हैं। जैसे मान के चलो मैं बात करूँ आपसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे मान के चलो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्या है आपको दिमाग में डालने, बोरोन आपको याद रखना है। साथ में जिंक, जेडन से हम यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, याद रखना है। ये ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो दिमाग में आपके भाई दिमाग में यहाँ पर तार खोल देते हैं, क्योंकि भाई ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट मैंने बताया ना ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग में डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसके बाद है मैग्नीज,
मैग्नीज, मैग्नीज यहां पर जिंक, मैग्नीज। इसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट है मोलिब्डेनम, ये मेन है, याद रखना। इसको हम बात करते हैं Mn, ये आपका क्या है MO। साथ में इसका अगला यहां पर आप लिख सकते हैं आयरन, आयरन, आयरन को हम यहां पर इंडिकेट करते हैं Fe से। ये आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आ सकते हैं और आपको याद भी करने हैं भाई। सबसे पहला है बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में काम करेंगे, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में यहां पर काम करने वाले हैं। याद रखना ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपको एसेंशियल टाइप के बोल सकते हैं ना न्यूट्रिएंट कौन कौन से है। साथ में हम लिख सकते हैं सर यहां पर आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट में एक दो और याद कर लो, बेटर रहेगा आपका। इसके अंदर एक यहां पर मैं लिख देता हूं कॉपर, कॉपर भी हम यूज कर सकते हैं। और साथ में एक और यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपका यहां पर क्लोरीन, जिसको हम यहां पर किससे इंडिकेट करते हैं Cl से, क्या है क्लोरीन। तो भाई यहां पर हो गए क्लोरीन, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम और साथ में यहां पर हम देख सकते हैं यार कॉपर है, अलग अलग ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जबकि यहां पर आप देख सकते हो मैक्रो में भाई पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फेट और आपका साथ में नाइट्रोजन, ये आपके होते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको भाई ये दिक्कत ना आए आगे से कभी कि मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और साथ में भाई कमेंट करके बताओ कि यार सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, इस चीज को आप वापस रिपीट कर दो, ये टॉपिक आप नया हमें पढ़ा दो। ये सिलेबस के लिए भाई आपकी जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते देखिएगा, आगे मैं बात करने वाला हूं आगे। अब देखना सर मैंने यहां पर बात किसकी भाई मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट यहां हमारे हो चुके हैं। अब बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा आपको पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने देखा होगा कि दो तरह से हम यहां पर स्टडी करते हैं। फर्स्ट यहां पर आता है आपका नंबर 1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। एक होता है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा भाई। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको एक कॉमन फैक्टर यहां पर नजर आएगा, ऑटो है मतलब कि क्या हो रहा है, मीन इज सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स मेकिंग फूड, मेकिंग फूड। ट्रॉफिक मतलब मेकिंग फूड एंड सेल्फ मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं। हेट्रो में मतलब अदर, दूसरे लोग खाना बनाते हैं, अदर। ट्रॉफिक मतलब मेकिंग फूड, मेकिंग फूड, राइट। अब देखो यहां पर, अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म synthesis and make own food। भाई ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना खुद बनाता है, एक लाइफ का प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस
एंड मेक ऑन फूड, बोल सकता ना, मेक देयर ऑन फूड, मेक देयर ऑन फूड। पूरी लैंग्वेज आपकी बोर्ड के अकॉर्डिंग यहां पर हम बना रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहां पर जैसे मान के चलो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा भाई, पहले आपने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, तो यहां पर देख लिया, ठीक है। हम बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कि ऑर्गेनिज्म टेकन अप रेडी, ऑर्गेनिज्म टेकन अप रेडी। भाई यहां पर तो डिफरेंस देखना है, डिफरेंस क्या है कि सर ऑटोट्रॉफिक में तो भाई यहां पर सिंथेसिस कर रहे हैं और साथ में भाई ये खाना खुद बना रहे हैं, इन दोनों में है। लेकिन भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, क्या होता है भाई, ऑर्गेनिज्म टेकन अप रेडी फूड। भाई किसके थ्रू बनता है, भाई आपको पता है इसमें तो भाई सेल्फ होता है, उसमें फूड कैसे बनता है, याद रखना यहां पर मेड रेडी, मेड फूड फॉर एक्सटर्नल सोर्स। याद रखना भाई, बहुत ही देखो बहुत बेसिक था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लिया ताकि आपको एक लाइन समझ में आए और इसमें आप गलती ना करो यार। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सिंथेसिस करता है, खुद का खाना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉफिक में यहाँ पर बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से फूड लेता है। अब देखना, अब मैं बात करता हूं इसी के आगे, यहां पर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। और भाई इसका आप स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लें ताकि आपको दिक्कत ना आए, पूरे नोट्स में यहां पर लिखा रहा हूं और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी साथ साथ में। अब देखो मैं बात कर रहा था आपसे ऑटोट्रॉफिक की, एक तरफ हम लिख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक तरफ लिख लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखना, सबसे पहले मैंने यहां पर बताया था कि सर ये क्या करते हैं, द ऑर्गेनिज्म भाई खुद का खाना खुद बना रहे हैं। भैया मैंने बोला द ऑर्गेनिज्म having made of autotrophic nutrition, that's called autotrophic organism, that's called autotrophic organism। मैंने क्या लिखा कि the organism having made of autotrophic nutrition, that's called autotrophic organism। ये मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर ये प्लांट भी हो सकता है एंड यहां पर एल्गी भी हो सकती है। याद रखना, प्लांट भी हो सकता है और एल्गी भी हो सकती है, और साथ में प्लांट ये यूग्लिना, या मैं लिख देता हूं यूग्लिना, या कुछ बैक्टीरिया यहां पर हो सकते हैं, सम बैक्टीरिया इसके अंदर आपके आ सकते हैं। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी सम बैक्टीरिया हो सकता है। भाई ये याद रखना कि कुछ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिनमें प्लांट, एल्गी, यूग्लिना ये यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिखा भाई इसी के आगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी आप लिख सकते हो। जैसे मान के चलो द ऑर्गेनिज्म, मैंने लिखा था ऑर्गेनिज्म हैविंग, इसमें लिखा आपने द ऑर्गेनिज्म हैविंग, सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। हैविंग, यहां पर क्या बन रहा था भाई, यहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बन रहा था, तो मेड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन are called
क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। याद रखना, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया यहां पर ह्यूमन भी आप लिख सकते हो, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ह्यूमंस आपके मेन सोर्स में आ जाते हैं, याद रखना। तो भाई ये हमारा हो जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भाई, और एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे भाई, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है भाई। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे भाई आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक में हम देखेंगे कि भाई आपका सबसे पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हम इसको बोल सकते हैं, साथ में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो भाई यदि अगर आपको लगा कि यार ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, काम का है, तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करें अपने दोस्त तक, और इस कंटेंट को आप बनाएं, नोट्स बनाएं, ताकि आपको ये बहुत ज्यादा एसेंशियल लगे आपकी लाइफ के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चा मिलता है अगली वीडियो में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। तो बच्चा इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंकोरी क्लास 10th के नाम से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।